छत्रपति शिवाजी महाराज के अद्भुत जीवन पर आधारित इस महान कृति के दूसरे भाग की ओर बढ़ते हैं। इस पुस्तक को बाबा साहेब पुरंदरे ने इतने जीवंत तरीके से लिखा है कि हर घटना हमारे सामने घटती हुई प्रतीत होती है। इस दूसरे भाग में हम जानेंगे कि किस प्रकार शिवाजी महाराज ने कठिन परिस्थितियों में भी अपने साहस, बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता से स्वराज्य के सपने को आगे बढ़ाया। हम उनके जीवन की कुछ और रोचक घटनाओं, युद्ध नीतियों, विश्वास पात्र साथियों और उन संघर्षों के बारे में जानेंगे जिन्होंने उन्हें एक महान योद्धा और आदर्श राजा बनाया। तो आइए इतिहास के पन्नों में फिर से प्रवेश करते हैं और सुनते हैं उस वीर पुरुष की प्रेरणादायक गाथा जिसने अपने साहस से पूरे भारत में स्वाभिमान की नई ज्योति जलाई। रायरेश्वर मंदिर में शपथ लेने के बाद शिवाजी महाराज ने अपने स्वराज्य के सपने को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाना शुरू किया। उस समय दक्षिण भारत में आदिल शाही और मुगल सत्ता का प्रभाव था। छोटे छोटे किले और क्षेत्र उनके अधीन थे। शिवाजी समझते थे कि यदि स्वराज्य स्थापित करना है तो सबसे पहले मजबूत किलों और पहाड़ी क्षेत्रों पर अधिकार करना आवश्यक है। शिवाजी ने अपने विश्वसनीय मावल सैनिकों के साथ मिलकर योजनाएं बनानी शुरू की। वे जानते थे कि सीधा युद्ध करना आसान नहीं होगा, इसलिए उन्होंने बुद्धिमत्ता और रणनीति का सहारा लिया। उन्होंने सबसे पहले तोरणा किले पर कब्जा किया। यह उनकी पहली बड़ी सफलता थी। तोरणा किले की विजय ने उनके साथियों में नया आत्मविश्वास भर दिया। तोरणा के बाद शिवाजी ने राजगढ़ सहित कई अन्य किलों पर भी अधिकार कर लिया। वे युद्ध में केवल बल का नहीं बल्कि चतुराई और सही समय का उपयोग करते थे। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। धीरे धीरे आसपास के लोग भी उनसे प्रभावित होने लगे। जनता को लगने लगा कि शिवाजी केवल सत्ता के लिए नहीं बल्कि उनकी रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। शिवाजी महाराज अपने सैनिकों के साथ परिवार जैसा व्यवहार करते थे। वे उनके सुख दुख में साथ रहते थे। यही कारण था कि उनके सैनिक पूरी निष्ठा से उनका साथ देते थे। शिवाजी ने अपने सैनिकों में अनुशासन और देशभक्ति की भावना विकसित की। वे महिलाओं और आम जनता के सम्मान का विशेष ध्यान रखते थे। युद्ध के दौरान भी उन्होंने नैतिकता नहीं छोड़ी। आदिल शाही को जब शिवाजी की बढ़ती शक्ति का पता चला तो वह चिंतित हो गई, लेकिन शिवाजी बिना डरे आगे बढ़ते रहे। उन्होंने छोटे छोटे क्षेत्रों को संगठित कर एक मजबूत आधार तैयार किया। वे समझ चुके थे कि केवल तलवार से नहीं बल्कि जनता का विश्वास जीतकर ही स्थायी राज्य बनाया जा सकता है। इस दौरान शिवाजी ने प्रशासनिक व्यवस्था पर भी ध्यान दिया। उन्होंने किसानों की समस्याएं सुनी और लोगों को सुरक्षा देने का प्रयास किया। यही कारण था कि आम जनता का समर्थन लगातार बढ़ता गया। उनके स्वराज्य का विचार केवल राजनीतिक आंदोलन नहीं बल्कि आत्मसम्मान और स्वतंत्रता का प्रतीक बन गया। बाबा साहेब पुरंदरे इस भाग में शिवाजी महाराज की दूरदर्शिता और नेतृत्व क्षमता को बहुत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करते हैं। ये भाग हमें सिखाता है कि किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए धैर्य, योजना और सही साथियों का होना बहुत जरूरी है। शिवाजी महाराज ने सीमित संसाधनों के बावजूद अपने साहस और बुद्धिमत्ता से इतिहास की दिशा बदलनी शुरू कर दी थी।